परंतु पूतना पर कितनी कृपा है कि जो वस्तु भक्तों के हृदय की निधि है, जिसकी आराधना शिव ब्रह्मा जी निरंतर करते रहते हैं, उन चरणों ने पूतना के देह पर बलपूर्वक आक्रमण किया, चढ़ गए जानबूझकर और स्तनपान किया। तो कहते हैं भाई ये अनोखी चीज है। जो भजन करते हैं वो तो होते हैं भक्त, और जो भजन नहीं करते उनको कहते हैं अभक्त। भजन करने वाले भक्त और भजन न करने वाले अभक्त। पर जो भगवान से द्वेष करते हैं वे भक्त तो है ही नहीं, अभक्त भी नहीं है, वे तो द्वेषी हैं। तो अभक्तों को कहीं भक्तों का संग मिल जाए तो भक्त बन सकते हैं, पर जो द्वेषी हैं वे तो भक्तों का संग करना चाहते ही नहीं। तो इसलिए भगवान नाना अवतार लेकर के द्वेषियों का हनन करके उनको मुक्त किया करते हैं, परंतु द्वेषियों को अपने चरण नहीं देते, मुक्त करते हैं। परंतु पूतना पर बड़ी कृपा कि पूतना को अपने चरण कमल भगवान ने दे दिए, और उन चरणों को लेकर के भगवान पूतना के वक्षस्थल पर टिके रहे बहुत देर तक। ये छुड़ाती रही, अलग करती रही, और ये अलग हो नहीं। और पूतना ने ये बात भी नहीं कि भगवान समझाओ, भगवान समझ के पूतना ने नंदन को गोद में लिया हो, सो बात नहीं, बालक समझा और बालक समझ के उनको गोदी में लिया, और गोदी में लेकर उसने चाहा कि अब स्तन पिला करके मार डालें। तो इसलिए भगवान नंदन ने उसका दूध पीने के साथ साथ प्राणों को उसको चूस लिया। तब उसके मन में आया कि भगवान तो नहीं, पर कोई साधारण बालक है, भगवत बुद्धि तब भी नहीं हुई। और उसने चाहा कि बाली ने चाहा था कि हम भगवान के सामने मर जाएं, पर इसने चाहा कि छोड़ दे, मुंच कहा छोड़ तू जोड़, और अलग हटाना चाहा, अपने स्तनाग्र को निकालना चाहा। परंतु पूतना का सारा परिश्रम विफल हो गया भगवान के सामने, उनकी कृपा के सामने। उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बहुत साधना करने के बाद ब्रह्मा शिवाजी भी जिनके चरणों का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे चरण पूतना को अपने हृदय पर मिले, और बलपूर्वक उनको अलग करने की चेष्टा करने पर भी भगवान की कृपा ने उस असुर बल को परास्त कर दिया, और नंदन ने इस अयाचित अपनी कृपा से ही यादधान्य पिता स्वर्गमवाप जननी गति बालक हत्या कारिणी रुधिराशना हिंसा प्रवृत्ति वाली पूतना को विषमय स्तनपान कराने पर भी स्वर्ग माने भगवान में रहने, भगवान के रहने का स्थान, अपना स्थान और माता की गति दी। मातु की गति गई ताय कृपा निजाद अवराय। तो ये नंदन की अपार कृपा। तो पूतना पर जो भगवान कृपा हुई, इससे ये बात समझ में आती है। इस सिद्धांत की बात कहते हैं कि भगवान को जाने अजाने किसी प्रकार से भी भगवान से मन का, किसी इंद्रिय का किसी प्रकार से भी संयोग हो जाए तो वो वस्तुगुण ऐसा है कि उसको वो हर तरह से अपना लेता है। तो भगवान के साथ संपर्क होना चाहिए। तो फिर ये इतना ही नहीं कि वो कैसे अपनाता है, वो कहते हैं कि धात्री की गति दी भगवान ने। धात्री गति, संसार के बंधन से मुक्त होकर
किसी को कैवल्य प्राप्त हो जाए, ये धातुरी गति नहीं है, ये सहज है। वो तो जिसको मारते हैं भगवान, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, परंतु यहाँ पर तो भगवान ने और उसको धातुरी गति दी, माता के समान गति उसको दी। तो इसलिए इसका ये भगवान की बड़ी भारी कृपा उसके ऊपर। तो कहते हैं कि जब स्तनपान कराने से विश्व में उसको गति दे दी, तो भाई ये परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इनको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े अनुराग से अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और अपने और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु दे देते हैं। उनकी तो फिर बात ही क्या है। ये रुद्राशना, रुधिर पीने वाली, ये बालकों का खून करने वाली राक्षसी पूतना जहर के स्तन पिला करके भी अगर मातृगति को प्राप्त हो गई, तो जो लोग परब्रह्म परमात्मा कृष्ण परमात्मा ने परमात्मा श्री कृष्ण को और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक जो और उनको जो प्रिय वस्तु लगती है वो वस्तु दे देते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। कहते हैं भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि ये सबके बंदनीय हैं, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी बंदित हैं। ये भक्तों के हृदय की पूंजी है। उन चरणों से भगवान ने पूतना के शरीर को दबाकर स्तनपान किया। तो ये राक्षसी थी पूतना, परंतु जो उत्तम से उत्तम गति मिलनी चाहिए वो गति इसको दे दी और इसके स्तन का पान भगवान ने किया। पर जो माताएं मातृस्थानीय और जो गोपियां, ये बहुवचन है ना, तो इसलिए है कि ये जब ब्रह्मा जी हर ले गए और भगवान ये सब बच्चे बन गए, तो सारी माताओं का गोपियों ने दूध पिया। तो कहते हैं कि जिन गोपियों का, जिन गायों का भगवान ने प्रेम से दूध पिया, उनकी तो बात ही क्या है। तो कहते हैं कि परीक्षित, ये भगवान देव के नंदन, ये कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं। उन्होंने गोपियों के और गायों के उस दूध को, जो भगवान के प्रति पुत्र भाव रखती थी और वात्सल्य स्नेह के कारण से जिनके स्तनों से दूध अपने आप झरता रहता था, भगवान ने भरपूर पान किया। तो कहते हैं राजन, वे गौएं और वो गोपियां जो निरंतर भगवान को पुत्र रूप से देखती वात्सल्य भाव से, ये कभी संसार के चक्र में आ सकती हैं क्या? ये तो जो अज्ञान के कारण चक्र होता, ये संसार चक्र की प्राप्ति होती है, ये अज्ञान तो उनका उसी समय धुल चुका जब ज्ञान के आश्रय भगवान इनके गोद में आ गए। इस प्रकार से भगवान की कृपा का वर्णन करके और गोपांगनाओं की और ब्रज की गायों की महिमा गाकर अब सुखदेव जी आगे चलते हैं कि पूतना की तो गति हो गई। इतने में एक कथा आती है ब्रह्म वैवर्त में, ये लोगों ने देखा कि एक विमान आया बड़ा सुंदर, और विमान का वर्णन करते हैं कि विमान कैसा था। इसको लेने को आया तो स्थूल देहम परित्यज्य सूक्ष्म देहम दिवेशसा आयुरोह रथम शीघ्रम रत्न सार विनिर्मितम पार्षद प्रवय दिव्य निश्चितम सुमनोहरैः श्वेत चामर लक्ष्यम शोभितम लक्ष्य दर्पणैः वन्य शोचेन वस्तुन सूक्ष्मेन भूषितम वरम नाना चित्र विचित्रश्च सद्रत्न कैशोर्युतम सुंदरम शतचक्रम च ज्वलितम रत्न तेजसा पार्षदास्तां रथे कृत्वा जग्मुर्लिदेकमुत्तमम्
दृष्टिया तमद्भुतम लोका गोपिका चाति स्मृता। दिखाई दिया गोपियों को कि जब पूतना का देह इस प्रकार से नष्ट हो गया तो पूतना उन लोगों ने देखा कि बड़ी सुंदरी एक देवी बन गई है, चिन्मय देह प्राप्त हो गया उसको, और उस देह में एक प्रविष्ट हो गई चिन्मय देह में, और एक रत्नों के सार से बना हुआ, दिव्य रत्नों के सार से बना हुआ एक विमान आया। वो विमान बड़ा दिव्य था और पार्षदों से घिरा हुआ था। उसमें 1,00,000 सफेद सफेद चवर लगे हुए थे और लाखों दर्पण, उसमें दिव्य दर्पण लगे थे, और उसमें अग्नि से भी दग्ध न होने वाले सुंदर सूक्ष्म महीन वस्त्रों के पर्दे लगे थे, और नाना प्रकार के चित्रों से वो सुंदर था। रत्नों के कलश उसमें रखे थे, और उसके 100 सुंदर चक्के थे रत्नों के बने हुए पहिए, और रत्नों की ज्योति से वो पहिए सब चमचमा रहे थे। इस प्रकार के उस विमान को देख करके पूतना चढ़ने को तैयार हुई तो पार्षदों ने बड़े आदर पूर्वक उसको चढ़ा लिया और गोलोक की ओर ले गए। गोपियां सब विस्मित होकर के देखती रही कि ये क्या हो गया। तो ये उन लोगों ने बताया पूतना से कि अब तुम भगवान के उस गोलोक धाम में, अद्भुत धाम में, गोलोक उत्तमम जो सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम है, उसमें तुम जा रही हो। इस प्रकार से पूतना की सदगति हुई भगवान की कृपा से। अब सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा तो आ रहे थे। नंद बाबा ने और उनके साथियों ने दूर से ही वो सुगंध का अनुभव किया। बड़ी बढ़िया सुगंध आ रही है, भैया कहाँ से आ रही है। तो आगे बढ़े तो ये सब लोग वहां पर खड़े ही थे, उपनंदादि थे, गोप लोग थे, क्योंकि नंदनंदन तो चले गए। सब प्रसन्न थे, पूतना के देह को जलाकर आश्चर्य में डूब रहे थे कि देखो ना ये गंध कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने सब हाल बताया कि इस प्रकार पूतना आई, इस प्रकार, और वो यहाँ ले आई श्री नंदन को। तो घरे ये बोले नहीं, डरने की बात नहीं, वो तो घर पहुंच गए, वो मजे में पर तब कोई बात नहीं। तो सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी की अब तो इससे रहा नहीं, अब जल्दी चलो घर, लाला को देखेंगे। तो नंद बाबा जल्दी से घर पहुंचे, मौत के मुंह से मानो बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सिर सूंघने लगे और मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अब कहते हैं सुखदेव जी यह एक पूतना मोक्षम कृष्ण सार्धकम अद्भुतम छुया शुद्धया मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। कहते हैं भाई इस पूतना मोक्ष नामक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला को सुनते श्रद्धापूर्वक, माने सच बात है, भगवान के साथ किसी प्रकार का संपर्क हो जाने पर ही भगवान अपना ध्यान दे देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक इसको सुनता है उसको भगवान गोविंद में प्रेम प्राप्त होता है, रति प्राप्त होती है। ये इसका महात्मा है। अब इसके बाद ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब इसके बाद भगवान का करवट बदलने के उत्सव का वर्णन ये 7वें अध्याय में होगा। और उसके पहले 2 लीलाएं, मधुर लीलाएं हैं, वो सुना दें। तो ये जब पूतना मर गई और खबर पहुंची वहां कंस के यहां, तो कंस बड़ा विस्मित हो गया कि पूतना से तो किसी बालक का बचना संभव ही नहीं, और पूतना को मार दिया और हमारा बगीचा सारा का सारा ध्वंस हो गया, तो जरूर कोई न कोई इसमें अजब बात है।
नई बात है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर सभा जोड़ी उसने, कहा भाई कोई तो तैयार हो, देखो पूछना मारेगी। तो वहां बहुत लोग तैयार थे, राक्षस तो तैयार थे ही, पर कुछ राक्षसी वृत्ति के और लोग थे जो किसी पूर्व पुण्य से सत्कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो हो गए, पर थे राक्षसी वृत्ति के ही। गांधीवर भी तो ब्राह्मण ही था ना, पुरुष का पौत्र था। तो एक तो था श्रीधर नाम का ब्राह्मण, श्रीधर नाम था, और एक था भट्ट था, बाल भट्ट था एक। तो उन लोगों ने कहा कि देखो अब हम अपना काम करते हैं। तो ब्राह्मण देवता जो थे, ये श्रीधर जी, ये पहले आए। इन्होंने आकर के और बड़ा सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण तो थे ही, और आकर के नंद बाबा के यहाँ। अब नंद बाबा के यहाँ तो बड़ी विचित्र बात ये थी कि इनको तो सबका आशीर्वाद लेना है। तो यशोदा मैया के यहाँ जो भी ब्राह्मण साधु अभ्यागत आ जाए, अब बोले उनकी खुद ही सेवा करें अपने हाथ से, तब ये लाला को आशीर्वाद देंगे, और कोई कामना नहीं, लाला को आशीर्वाद दे जाए। तो ये ब्राह्मण आए, दो चेले वेले भी साथ ले लिए और वेद पढ़ते हुए आए और बोले कि बस ये बच्चा तो चिरंजीवी होगा, रमर होगा, ऐसा वैसा। तो बोले महाराज रसोई बनाओ। हम बोले इसीलिए तो आए, रसोई बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन हम तो भाई देखो जल जो है ये शुद्ध जल पीते हैं, अशुद्ध जल तुम्हारे घर का पीते नहीं हम तो जमुना जी से कोई नहा करके जल भर के लावे, चौका उका दे, तब रसोई बने, तब हम खाएं, अपनी आप रसोई बनाएंगे। बोले महाराज नहा के बना दे। तो अच्छी बात है, पहले नहाओ, जल लाओ। तो बड़ी श्रद्धालु बजरानी यशोदा मैया, बड़ी श्रद्धालु, ये नहाई और कलशे सिर पर रख करके चली जमुना जी को ब्राह्मण की पूजा करने की। रोही जी पीछे दौड़ी, बोले ठहर मैं ले आती। बोले ना। यशोदा जी के मन में आया कि अपने आप सेवा करेंगे तो ब्राह्मण ज्यादा प्रसन्न होगा, नहीं तो समझेगा कि किसी को भेज दिया है, अपने आप तो आई नहीं। तो इसलिए मैं अपने हाथ से इनके लिए जल लाऊं और ये भोजन बनाऊं, और भोजन पाकर जो तृप्त होगा तब नीलमणि को लेकर के इनके चरणों में डाल दी। और ये फिर आशीर्वाद दे दें, ब्राह्मण का आशीर्वाद मोर होता है तो मेरा ये लल्ला चेदेवी हो जाएगा। तो रोहित से कहा नहीं बहनी तो नहीं, देखो मैं लिया ही ना सारा, आप पीछे से घर संभालो, तैयारी करो सही की, मैं तो कुछ जानते ही और आप तैयारी करो, मैं अभी जल लेके आती हूँ। तो ये तो चली गई जल लेने को। अब वो केवल कलेवा ही ब्राह्मण अगर था उसका मन तो राक्षसी था, कंस का भेजा हुआ और आया था यशोदा नंदन के प्राण हरण करने के लिए, ये उसका उद्देश्य था। तो रोहिणी जी वापिस आ गई। अब नंदरानी के पैरों में मेहंदी लगी हुई थी, अभी हाल की ही, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये 1 महीना पूरा हुआ था, 30वां दिन था। तो नंदरानी पहले दिन यमुना जी को पूज करके आई थी, तो लौटते समय थक भी गई थी। आज फिर वो जल की कल से लिए बड़ी श्रद्धा के साथ गई। रोहिणी के हृदय में भय तो हुआ कहीं कुछ हो न जाए, पीछे जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि फिर घर में दोनों बच्चे अकेले रह जाएंगे, नमाज कोई आ जाए और नारायण की भोग सामग्री तैयार करनी है, भोग लगाना है और पंडित जी महाराज के लिए भी तैयारी करनी है। तो रोहिणी मैया लौट गई और वो गई। रोहिणी मैया ने बच्चे की ओर देखा, सोया हुआ लोले पर बड़े मैया ने, तो पास में दासियों कहा तुम लोग बैठे रहो। और ब्राह्मण तो पंडित जी का पंडित जी आप बैठ लेना, बोले हाँ मैं भी बैठा हूँ, क्या बात है। पंडित जी बैठे थे
गजेंद्र भी आज थे भी घर में, नंदराया भी चले गए थे गोष्ठ में, तो यद्यपि इनका मन मानता भी नहीं था, मन में बड़ा डर रहता था, क्योंकि वसुदेव जी ने कह दिया था उत्पाद होने की बात, तो अलग नहीं जाते थे। लेकिन उन्होंने देखा जब तो कोई बात नहीं है आज तो, और वो अपना बाहर चले गए थे काम से, और फिर सौंप दिया था नारायण को। बोले भाई मुझे नारायण ने तुम दत्तो श्री कृतनाय में तेनी वो सर्दम निर्गोरा सोड़ा चन्नम जोड़नाया। श्री नारायण ने मेरे जैसे दीन के हाथ में तुमको दिया है, तो वही सारी व्यवस्था करेंगे, वही निभाएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेरे अपराधों को सहत्या यूं बच्चे से कह करके चले गए। अब बजराज जो है तो रहे, और वो गई जल भरने के लिए, रोहिणी भी चली गई रसोई में, पाठशाला में। तो अब ब्राह्मण देवता पास है, दासियों को ठोकर भेज दिया। ब्राह्मण देवता बैठे घाट में, सुंदर जी मन मन बड़े प्रसन्न के अब तो अकेला मिल गया। बच्ची समझ रहे थे ना अकेला मिलेगा। उन्होंने नंद नंदन की ओर देखा कि छोटे से पालने पर सोए हुए हैं, और जाते समय मैया ने क्या किया था कि जरा सी देरी ढीली कर दी थी पालने की, और पालने को जमीन से सटा दिया था। इस भय से कि कोई पीछे से जोर से उनको झुला जोर करी दे करें, बच्चे भी तो हैं छोटे से, और बाहर एक पड़ा था सूख छाज पड़ा था, छाजला जिसे कहते हैं, उसका कोना सटा दिया, कोना सटा दिया उसके, और कोने पर उसका हाथ, उनका हाथ रख दिया, इसलिए कि कहीं नजर न लग जाए। मैं रहती तो काजल वाजल लगा देती, कुछ कहती टीकी देती, और ये कहीं पीछे से नजर लग जाए तो सूट का कोना, छाजले का कोना इसलिए दे दिया कि जिसमें इसको नजर न लग जाए। तो ये सवेरे के वक्त कैसा डर रहा करता है नजर का। तो कहते हैं जो काल के भी काल हैं भगवान, जिनके भय से यमराज सारे काम करते हैं, माता उनको वात्सल्य भाव से और इस सूट के कोने पर सटा देती है। तुलसीदास जी कहते हैं देखो अद्भुत अवगत की गति, कैसे ही बहरे है हो, तीन लोक जाके इधर बसत है, तो सूत के कोने परे है ये दशा उनकी। तो इस प्रकार से इसी वजह तो पहचान सके नहीं। उन्होंने देखा कि अब ठीक करना हमारे यजमान का जो कंठ को सब दूर कर देना है, तो वो अपना तैयार हुए, सोचा कि बस ये ब्रजरानी आने के पहले पहले कर दें, हमारा तो कोई नाम होगा ही नहीं, ये कैसे मर गया, कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। अब भगवान को सब जाने, मन की बात जाने, उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण हमारे कैसे, ब्राह्मण अबद्ध होते। फिर मन में आया कि कहीं सिर में फोड़ा हो जाए तो क्या कीड़ा नहीं गिराते क्या? अरे ब्राह्मण तो सिर स्थानीय है, तो सिर में भी फोड़ा हो जाए तो ऑपरेशन कराना पड़ता है और करना पड़ता है। तो इनको मारना तो नहीं है, लेकिन इनके कुछ अंगों को ठीक कर लेना है। तो अंग याको में देव नसाई, इस विद्यास जी नहीं आया। तो सदानंदन की बात समझ नहीं आ रही, इनकी समस्या भी सुलझ गई, पर इनकी उलझ गई बेचारे की। तो श्रीधर जो ही लपट करके पढ़ने के पास आया, तो अब यहाँ तो घटनी घटना पटवेशी भगवान की योग माया, तो भगवान का कलेवर तो जो का जो रहा, पलनी में सो रहे जो के क्यों, एक हाथ बढ़ा, और वो हाथ जो है आगे बढ़ा इतना कि श्रीधर का हाथ उसके हाथ में आ गया, इस हाथ में आ गया, और इतनी जोर का झटका लगा फिर श्रीधर को कि वो धमाक से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ इस ब्राह्मण को कि मानो दोनों चरणों के आर पार धरती में घुसेरते हुए तो किसी ने दो कील जड़ दी, कि वेदना का जन्म नहीं हुआ,
पर पैर धरती से चिपक गए। अब वो कच्चे मसला है वहां से। इसके बाद क्या अनुभव हुआ कि मानो इस बच्चे ने जीभ को पकड़ के आंख दिया तो बोलने की शक्ति विलुप्त हो गई। अब भय के मारे मेरे देखने लगा, बच्चे को हिल सके नहीं, इतने मुझको दिखाई दिया कि बच्चा उठा और पास ही जो घर था कोठरी अंदर थी उसमें जा पहुंचा और वहां दही से मटके बड़े से भरे हुए मक्खन वक्खन थे तो जा करके कुछ मटकों को फोड़ दिया, इसलिए देख रहा है। और वहां से कुछ दही ला करके उस बच्चे ने उसकी सीजर के मुंह पर लगा दिया। अब ब्राह्मण को तुम काटते ही बच्चा अपनों का जो सोया हुआ है उसके मुंह में कहीं दही लगा दी और ये सब चेक करके मानो सो लिया वो। अब ब्राह्मण देख रहा है। अब ये रो भूख लग गई रो तो मैया दौड़ी, इतने नहीं जल का घड़ा ले करके यशोदा मैया भी आगे होता देख गोद में उठा लिया, रेसे लगाया। अब देखे तो ये भांड फूटे पड़े हैं, मटके फूटे पड़े हैं, तो ब्राह्मण को मुंह को देखा तो देखे लगा तो ये ब्राह्मण ने कुकर्म क्यों किया तो राक्षस जरूर है। तो ब्राह्मण से ये था कि वो सच बताओ क्या बात है, तो वो तो हो गया दूंगा। ब्राह्मण के मुख बात में आवे, जीव है तो कहीं समझावे। सूरदास में लिखते हैं जीव तो थी नहीं, अब वो बेचारा बोले क्या, तो अब ये तमाम गोपियां इकट्ठे जो बोले है तो कोई को ये बदमाश, पर ब्राह्मण है तो चलो सदा कहीं उपनंद जी आए, बोले कोई भी इसको घर से बाहर निकालो, तो उठा करके बाहर डाल दिया, जीवों को ब्रजपुर से बाहर छोड़ जाए, सीमा के बाहर बोले ब्रज के बाहर निकाल दो। अब वो ऐश्वर्य का प्रकाश ये हुआ ना, तो ब्रजरानी को तो इसकी गंध तक नहीं, वहां तो ऐश्वर्य की छाया तक नहीं। तो देखते संध्या हो गई, स्तनपान कराया और फिर उनको पालने में झुलाया। ब्राह्मण के बेचारे की दुर्गति हुई, फिर भगवान को तो पाया ही। तब ये खबर पहुंची तो महाबल भट्ट जो था, महाबल भट्ट ने कहा जब हम जाते हैं, वो बड़ा चतुर रहा और ज्योतिषी बना रहता था। वो कई सबके दरबार का ज्योतिषी रहा, दरबारी ज्योतिषी राक्षस को यहाँ का ज्योतिषी रहा कि जैसे राजा वैसे ज्योतिषी बात। तो महाबल भट्ट आया, महाबल भट्ट ने आकर के अपना पोथी पत्रा पंचांग लिए ज्योतिषी के रूप में आया और ये मैया के रोज व्यक्ति की कोई ब्राह्मण आ जाए ये बता दे कि तुम्हारा बच्चा चिरजीवी होगा, इसके संतान होगी और बड़ा भारी ये तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तो माँ खुशी हो जाए। तो फिर ब्राह्मणों को जो नए नए ब्राह्मण रोज आए, मैया की खुशी करें और धन ले जाए। तो ये महाबल भी आया, खूब बन ठन करके आया, बड़ा लंबा चौड़ा कि तिलक तिलक लगा के रामवाणी ओढ़ कर ये फिर मेरे में आया, बड़ा सम्मान किया। भट्ट जी का भट्ट जी बैठे, बोले तुम्हारे बच्चे को लाओ जरा देखेंगे। तो बच्चे को लाया, हाथ देख लिया करके और सब इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे होगी बड़ी सरलता से बोले है पंडित जी दादा बताओ तो अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है ना, इसका सब मंगल तो होगा ना, सब ठीक है ना। तो भट्ट जी ने ये बना लिया, देखा ये भोले भाले हैं, इन लोगों को फंसा करके इन्हीं को दुआएं करवा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। दुर्बुद्धि उतनी तो भट्ट जी ने ये बना लिया, गंभीर कर लिया है। बोले पंडित जी क्या बात है, कोई रोग होने वाला है क्या, इसको शाम को करवा दो, आप जब कर दो और गंभीर हो गया। तो बोले बात क्या है, बड़े डर गए सब लोग। बोले बात क्या बताओ, ये पैदा हुआ नील में, तो इसमें रोग पड़ा है कि वंश को निर्मूल कर देगा। ये बड़ा कुलक्षणी है,
तो बोले महाराज को जप करो। बोले जप नहीं, ये तो घर में रहना ही अच्छा नहीं, या तो इसको जंगल में फेंक दिया या गढ़ा खोद के गाड़ दिया जाए। ये सुनते ही महाराज वो सब के सब क्रोध से भर गए। अब भगवान की योग माया ने देखा कि इसका काम तो आज प्रकृति के द्वारा करवाना है, तो वहां तो सब चेतन रहे ना, तो प्रकृति में भी प्राण आ गए। तो वो महाबल भट्ट ने जब ये कहा कि इसको जंगल में फेंकवा दो अथवा गढ़े में डाल दो, इतने में छीके पर हाड़ी थी, तो हाड़ी पड़ी भट्ट जी के माथे पर। भट्ट जी वहां मस्तक घूट गए। अब प्रकृति की सारी चीजें सब में देखा, हम भी अपना अपनी सेवा बजाए, अभी सेवा बजाए तो सिलबट्टा पड़ा था। सिलबट्टा चला वहां से और भट्टी जी की मरम्मत करने लगे, सिर बच्चे दोनों। इतने में ईखर का जो निकल रहा, इसलिए जैसे हम अपना काम करें, निकल चला तो अब भागा, ये भागा प्राण बचा कर ये सब पीछे पीछे निकल और फिर बच्चा और पीछे पीछे भागेगा। भागने लगा तो रास्ते में खटिया ने देखा कि हम काम करें तो रास्ता रोक लें, तो 4 पाई ने आज रास्ता रोक लिया। बड़ी मुश्किल मार पड़े, बेचारा भागा किसी तरह से, भाग निकला। ये कथा जो है, एक महाराष्ट्र में शिव है, पंडित हुए हैं, बड़े भारी विद्वान, उन्होंने हरिविजय नाम के ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में महाबल भट्ट की कथा आती है। उन्होंने ये लिखा है कि नारद पुराण की किसी प्राचीन प्रति में उनको ये कथा मिली, किसी पुराणांतर में होगी। तो महाबल भट्ट का यूं सारा बल चूर हो गया। अब तो बहुत घबराया कंस, तो कंस ने आकर के प्रेरणा थी, कंस ने लोगों को डराया कि भाई अब तो कोई उपाय करो, नहीं तो क्या होगा। तो एक रहा काकासुर, ये अगली कथा के साथ इसका संबंध है। काकासुर रहा, कौवे का इसका देह रहा, एक तो वो कागलिजुंडी, वो भी काक रहे, और ये भी काक पर अलग अलग होते हैं। तो काकासुर ने ये सब अपना भेद जान लिया, तो तैयार हुआ था उत्कच दैत्य, उत्कच पीछे आएगा। तो इसने कहा तुम जरा ठहरो, तुमको क्यों जाना पड़े, हम तुम्हारे छोटे भाई, पहले हम ही जाएं। तो ये काकासुर वहां से तैयार हुआ, तो ये कौवे के रूप में आया। अब कौवे उनको ही आए जाते हैं, कौन देखता कौन निगाह करता है। बोले घर पे जाएंगे तो कोई पहचान लेगा, कुछ पहले से कुछ गड़बड़ से कर दे। तो अपने कौवे के रूप में आया, तो काले कौवे के रूप में आया। तो आगे उसने किसी को देखा, मन प्रांगण में आ गया, तो और इन्होंने इस काले कौवे को देख लिया, आंख चली गई, देख लिया इस तरफ। तो भगवान ने क्या किया कि ये इसको पकड़ यूं लपट के पकड़ लिया, पकड़ के कंठ दबा कौवे का, और कंठ दबा के यूं घुमाया और घुमा के फेंका, तो बिछाया जा करके कहीं से गोदी में पड़ा। कंठ चाट बहु बार फिरायो, गही पटको नृप पास पड़ो। दोनों से करके काकासुर जो है कंस के सभा मंडप में जाकर के कंस के सामने जा गया। एक पहर तक सेवा शिथिलता वहां की वही उपचार किया गया, तब कहीं होश आया, बोलने की ताकत आई। इसने कहा कि भैया कहीं सब तो मामला गड़बड़ है, तुम कहीं सब आई सब धैर्य अवतार महाबल कोई, एक ही कर मेरे गर्व हरे, सूरदास प्रभु कंस निकंदन भक्त हो तो अवतार भरे।
सूरदास जी कहते हैं कि काकासुर ने कहा कि कंस जी अब तो आ बनी है, बस अब तुम्हारी आ बनी, अब तो मैं देख आया कोई महान बलवान ने अवतार लिया और मेरे शरीखा बलवान एक ही हाथ ही मेरा सारा गढ़ भर लिया, एक ही झटके में। तो सूरदास जी कहते कंस निकंदन भगवान ने अवतार लिया हो। तो काकासुर जो है ये बड़ा बलमदान था। जब इसकी ये गति हुई तो इस कथन ने कहा कि नहीं सब और लोग अच्छे हम जाएंगे। इसका तो था ये हिरण्याक्ष का पुत्र। तो ये चाक्षुष मनवंतर की बात है। ये उत्कट जो था ये लोमस जी के आश्रम में जा पहुंचा। तो ये इसको तपोवन की शोभा से अच्छी नहीं लगी, इसने आश्रम के पेड़ों को तोड़ डाला। तो वृक्षों पर जो ये बेमतलब अत्याचार हुआ इसको ये मुनि से नहीं देखा गया। तो उन्होंने साथ दे दिया विदेह भव दुर्मत, देह रहित हो जाए। तो ये वायु रूप बवंडर रूप बन गया, ये बवंडर रूप बन गया राक्षस। तो फिर इसने प्रार्थना की महाराज मैं तो मारा गया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तो ब्राह्मण बड़े भारी सदैव होते हैं, तुरंत राजी हो जाए तो प्रसन्न हो गए। बोले भैया क्या चाहते? बोले हमारी देह फिर मिल जाए और हमको अच्छी गति मिल जाए। तो बोले कोई बात नहीं, वैश्विक मनवंतर में भगवान के चरणार बिंद का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, तब तुम तीनों दिनों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम अभी जाओ। यही उत्कट राक्षस ये कंस की सभा का सदस्य रहा। कंस से इसकी मित्रता हो गई थी और ये विजय नंदन से अब मिल करके मुक्त होना चाहता था। तो इसको तुमने सोचा कि अब जाए। इसको तुम हंस करके कहा कैसे से कि महाराज मैं जाऊंगा। तो कंस ने कहा भाई तुम क्या जाओगे? ब्रज भीतर उपजो मेरो ऋतु, मैं जानू यह बात, दिन ही दिन वह बढ़त जात है, मोके करिए घात। गरीब सुता पूछना पठाई, छिन में मान संहारी, गीत मोर दिए कादासुर, मेरे भुज फटकारी। तो तुम क्या जाओगे? तो ब्रज में जो पैदा हो गया मेरा बैरी, तो दिन दिन बढ़ रहा है, वो तो मुझे मारेगा ही। मैंने पूछना को भेजा, इसने क्षण भर में मार दिया। और कादासुर बेचारे की तो चांसी मरोड़ दी और मेरे पास छेड़ दिया। ऐसे कौन मारी है चाको मुझ कहे से आए, बाको मार अपन को राखे सूर्य भजन से जाए। बोले कौन ऐसा जो इसको मारेगा? ऐसा कोई है कि मेरे सामने आवे। तो इसके सुने का हमारा छूट दो कर दे हृदयों से खाड़ो, प्रभु आए से मैं पाऊं, यहाँ से जाए कृपा ही मारूं, कहो तो जिये चले आऊं। उत्कट ने कहा कि मैं तैयार महाराज, मुझे आप आज्ञा दो, अभी जा दो, या तो मार ही लाऊं और आपको जो पकड़ के ले आऊं यहीं पर उस बच्चे को। तो कंस बड़ा हर्षित हो गया। कंस ने कहा अच्छा तुम जाओ। अब यहाँ पर जो ये सूचना बद्ध की कथा हो गई कि परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कहा ये लिंगनावतारेण भगवान हरिश्वर है, करेत कर्म रम्यानि मनोज्ञानि च प्रभु, विच्छिन्नवतो पैतरतिर्वितृष्णान् सत्यं च सिद्धत्तेन पुंसः, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं यदमन्यसे चेत्। कृष्णस्य टीकाचैकमद्भुतं मांसं लेखनासाद्यो तज्जाचनिरुन्धता। परीक्षित ने कहा प्रभु हे सुखदेव जी महाराज, सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी लीलाएं की हैं और ये सारी लीलाएं मेरे मन को बड़ी प्यारी लगती, बड़ी मीठी लीलाएं हैं।
और उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा की अरुचि मिल जाती है और भेदों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतकरण सिद्ध हो जाता है, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्त हो जाता है भक्तों के प्रति। यदि आप मुझको अधिकारी समझते हैं तो भगवान के मनोहर लीलाओं का और वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस मानव लोक में प्रकट होकर मनुष्यों का ऐसा स्वभाव धारण करके जो बाल लीलाएं थी ये सब बड़ी अद्भुत है। टीका चरित्र अद्भुतम, बड़े अद्भुत ये बाल चरित्र हैं। इसे आप दूसरी कोई बाल लीला मुझे सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, कदाचिदोत्थान कृतौतिका प्लवे जन्मरक्ष योगे समवेत योषिताम् यादित्पुरभूत द्विगुणं प्रवासपुष्पकार से निर्भिषेचनं सति। अब ये नया उत्सव करवट बदलने का उत्सव, वो तीसरा महीना लगा था। तो एक दिन ये सब पास बैठी रही ना, सब भाइयां के पास रहती और ये सब यशोदा से बढ़कर चाहिए देखती रहती सब ये क्या करता है। इन्होंने देखा तो ये थे नंदन नंदन आराम से और अपने आप यथार्थ चलके और किलक करके अपने आप दाहिनी करवट ले ली। अरे तो ये तो हंसी थी सब, बोले आज तो करवट बदलने लाड़ा ने करवट बदली आज अपने आप। इतना बल आ गया ना, लाड़ा ने करवट बदल दी। तो शयनम पार्श्व निपूरम शयानमम सुकुमार कुमारा पूरतनस्माद विलोक्य तदवृत्ते धातुर्भिर्मात्रे निजित मात्रे सातु मात्रानंद कंदलिका निज निंदन मंगलात से स्पृहणी सीमनंद स्थिति सुगृहिणी भक्तराज्ञां सुज्ञातां संधीय भूयः सर्वासना हुए तनये महोत्सव महामहोत्सव सकारा। तो जब भगवान ने करवट ली तो फिर तो कहना ही चाहे ये नंद नंदन को करवट बदले से देखकर धात्रियों के मन में आनंद का मन सागर ही मर पड़ा। एक ही साथ सब जोर से जोर ध्वनि कर उठी, हर्षित ध्वनि, और नाचने लगी। कुछ दौड़ी नंदरानी के पास, बोले मैया मैया आज तो लाया ने करवट बदल दी। बड़ा से संवाद सुनाया कि नंदरानी का जो रोम रोम नाच था वो दौड़ी आई और उठा के हृदय से लगा दी और मुख चूम करके उसमें सुख समुद्र में मानो डूब गई। भावों की तरंगे बह चली समुद्र में। बोले जरा आकर के उस शपथ में घुस गया और घुस करके उसने विचार किया कि जरा इसको डांट देंगे, जरा बोझ से इस गाड़े को दबा देंगे तो गाड़ा जा करके बच्चे कुचल डाले। तो न किसी का नाम हुआ न कोई बात हुई और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो संधि ये बुरी नियत इसमें थी, भगवान को सब जान ही गए। ऐसा भगवान ऐसी लीला के भगवान ने कि लोग के बाल लीला ही हो रही है। किसी के मन में बहम आ गए, उन काम बन जाए तो बस अब उनको भूख लग गई। भूख लगी तो आँख खोल ली। अब चारों तरफ बाजे बज रहे, गान हो रहा, मार कोलाहल मचा हुआ, सुमिरत ध्वनि आनंद की हो रही और बजरानी सभी स्वागत सत्कार में लगी और रोहिणी जी भी इसी में लगी। तो और भगवान की सब लीला माधुरी यहाँ पर तो काम करना था, ये महाराज